तो आज हम शुरू करेंगे रेलवे का थर्ड लेक्चर एंड इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैक्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें जो भी एक जो फिटिंग्स लगती हैं या फिर ट्रैक्स के बारे में, ट्रैक से रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती हैं उसे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि टाइप्स ऑफ ट्रैक्स, यहाँ पे हम लोग ने लिखा है पर्पस एंड टाइप्स, और यहाँ पे उन फिटिंग्स का क्या काम होता है। तो रेल टू रेल जो ज्वाइन करता है वो होता है फिश प्लेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फिश प्लेट्स, बोल्ट्स, नट्स। और ये इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है फिश प्लेट, इसको फर्दर अभी नीचे पढ़ेंगे। देन जॉइनिंग रेल टू वुडन प्लेट्स, वुडन प्लेट्स और रेल्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सी यूज़ होती हैं। प्लेट जो हैं यहाँ पे स्लीपर्स का बारे में बात कर रहे हैं। तो रेल्स और वुडन प्लेट्स को जोड़ने के लिए डॉग स्पाइक्स यूज़ होता है, फैंग बोल्ट्स यूज़ होता है, स्क्रू स्पाइक्स, बियरिंग प्लेट्स एंड राउंड पाइल्स स्पाइक्स। देन रेल को स्टील स्लीपर्स से जोड़ने के लिए कौन से फिटिंग्स यूज़ होती हैं, लूज जॉज यूज़ होती हैं, कीज़ एंड लाइनर्स यूज़ होती है। देन जॉइनिंग रेल्स टू कास्ट आयरन, ये टाइबास एंड कॉटर्स यूज़ होती है। देन इलास्टिक फास्टनर टू बी यूज्ड विद कंक्रीट, इलास्टिक और पेंड्रोल, IRN 202 क्लिप, HN फास्टिंग्स, MCI इंसर्ट और रबर पैड्स। डॉग बोल्ट और ऑल्सो कॉल्ड हुक बोल्ट्स, ये यूज़ होता है टू कनेक्ट स्लीपर्स टू टॉप फ्लैंज और टू टॉप फ्लैंज ऑफ गर्डर। ठीक है, तो डॉग बोल्ट को हुक बोल्ट्स भी, देखिए सेकेंडरी नाम जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। तो जो डॉग बोल्ट होता है इट यूज टू कनेक्ट टू टॉप फ्लैंज ऑफ गर्डर। देन CI चेयर जो कास्ट आयरन चेयर है, इट इज़ यूज टू होल्ड डबल हेडेड एंड बुल हेडेड रेल्स। देखिए ये फ्लैट फुटेड रेल्स में नहीं यूज़ होता है CI चेयर्स, ये सिर्फ इट इज़ यूज टू होल्ड डबल हेडेड एंड बुल हेडेड रेल्स। देन कीज़, इट इज़ यूज टू फिक्स रेल्स टू चेयर्स। देन फिश प्लेट, जैसे कि मैंने बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दो रेल्स को जोड़ने के लिए। इट टू होल्ड टू रेल्स टुगेदर इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, जिसमें प्रेजेंट होता है 0.3 से लेकर 0.42%, मैग्नीज 0.6% से कम होता है। देन 4 बोल्ट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट फिश प्लेट, जैसे एक ये रेल है, ठीक है, एंड ये रेल है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमने फ़िश प्लेट लगाई, 2 बोल्ट इधर लगेंगे एंड 2 बोल्ट इधर लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गए हमारा 4 बोल्ट्स। और यहाँ भी एक सेम फ़िश प्लेट लगेगी, इसमें भी टोटल 4 वो लगेंगे बोल्ट्स। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ T1/57 दे आर मेड। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 5.58 से लेके 6.51 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और मिनिमम इलोंगेशन जो होता है वो 20% होता है। ठीक है, एंड देन डॉग स्पाइक्स यूज़ फॉर लाइट रेल एंड वुडन स्लीपर्स। देखिए वुडन स्लीपर्स में ही यूज़ होते हैं, लाइट स्लीपर्स से रिलेटेड तो नहीं पूछेगा, बट डॉग स्पाइक्स जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वुडन स्लीपर्स में कौन से यूज़ होते हैं, और 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको डॉग स्पाइक्स, फैंग, बोल्ट जो भी होगा उसे चूज़ करना पड़ेगा। देन स्क्रू स्पाइक्स, सेम एज डॉग स्पाइक्स बट थ्रेडेड एंड यूज्ड विद स्प्रिंग वॉशर्स। ठीक है, डॉग स्पाइक्स होती हैं बट इसमें थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन यूज्ड इन हैवी रेल्स एंड टर्नआउट्स, it is used in heavy rails and turnouts, used in wooden and concrete sleepers. Then fang bolts, also called track bolts, it is used in weaker position to fix guide rails, especially sharp turn में use होते हैं fang bolts. देन स्प्रिंग केबल्स जैसे कि इसमें आपको पता ही चल रहा होगा स्प्रिंग्स यूज़ होंगे, और स्प्रिंग्स यूज़ होते हैं इन जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा हो। इट इज़ यूज टू रिड्यूस वाइब्रेशंस, मेड ऑफ राउंड और स्क्वायर स्प्रिंग स्टील प्लेट। ठीक है, देन पैड्स ऑल्सो कॉल्ड सोल प्लेट, पैड्स जैसे कि इसके नाम में लिखा है, सर्व एज फास्टनर इन कॉन्क्रीट स्लीपर्स, फंक्शन इज़ टू रिड्यूस फटीगनेस एंड क्रैकिंग इन कॉन्क्रीट टाइज एंड प्रिवेंट कंट्रोल एब्रेशन। ठीक है, कॉन्क्रीट स्लीपर्स में यूज़ होते हैं, और इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस फटीग्स, और या फिर कह लो जो क्रैक्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। रैक बोल्ट्स यूज टू कनेक्ट हॉरिजॉन्टल वुडन और कंक्रीट स्लीपर्स, और
to and used to connect concrete sleepers to ash pit walls. Then keys used to connect rails to chairs on metal sleepers. टाइप्स देखिए, कीज़ 4 तरीके की होती हैं, टिम्बर, मेटल, स्टूअर्ट एंड मॉर्गन। देखिए टिम्बर और जो मेटल है वो तो लोगों को याद होती है, बट स्टूअर्ट एंड मॉर्गन ये नहीं याद रहती है, तो इनको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बियरिंग प्लेट्स placed between flat-footed rails and timbers on tracks serve as chair for flat-footed rails। ठीक है, देखिए चेयर्स यूज़ होती हैं इन स्टील स्लीपर्स, बट वुडन फॉर जैसे स्टील स्लीपर्स या फिर ब्रॉड गे बुल हेडेड एंड फ्लैट डबल हेडेड रेल्स के लिए, बट फ्लैट फुटेड रेल्स के लिए बियरिंग प्लेट्स यूज़ होती हैं। इट सर्व एज अ चेयर। ठीक है, मेड ऑफ कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। फ्लैट फुटेड रेल्स के लिए जो टाइप्स होते हैं, एक फ्लैट बियरिंग प्लेट्स होती है, एक कांटेड बियरिंग प्लेट्स होती है। फिर क्लिप्स जो होती है, इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर फास्टनिंग रेल्स विद अंडरलाइंग बेस प्लेट। ठीक है, क्लिप्स इसका काम होता है बेस प्लेट से कनेक्ट करना। देन बियरिंग प्लेट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर, एलिमिनेट एडजिंग ऑफ वुडन स्लीपर्स एंड प्रिवेंट वाइडनिंग ऑफ गेज। ये बियरिंग प्लेट का काम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तभी हैशटैग पॉइंट लिखा है। एडजिंग ऑफ रेल्स क्या होता है, जैसे घिसने से बचाता है। जो 1:20 से बेंड होता है ना, तो उसको और ज़्यादा ना बेंड हो जाए या फिर घिस के उसका स्लोप ना बढ़ जाए, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए बियरिंग प्लेट्स प्रोवाइड की जाती है, और एज अ चेयर तो सर्व करता ही है। इट डिस्ट्रीब्यूट स्लीपर्स एंड प्रिवेंट वाइडनिंग ऑफ गेज। देन लैप ऑफ फ्लैंज, ये लैप ऑफ फ्लैंज के बारे में लिखा है। प्रोजेक्टिंग एज ऑफ रिम होता है ऑन द सर्कमफ्रेंस व्हील टू की व्हील ऑन रेल। जैसे कि ये है ना, ये हमारा जो है ये फ्लैंज होता है। ठीक है, ये ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस को काउंटरैक्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव हैज़ टू ओवरकम बिफोर स्टार्ट मूविंग कॉज ड्यू टू ट्रैक इरेगुलरिटीज़, वेव एक्शन, डिफरेंस इन क्रॉस सेक्शन लेवल्स, जिसे ट्रैक प्रोफाइल्स भी कहते हैं, एंड विड रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्ट करने के लिए ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये हो गई फिटिंग्स की बात। देन स्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टेशंस कई तरीके की होती हैं, अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। पहला है ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, इसको नहीं पूछते हैं, अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। बट फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन उसको ज़रूर पढ़ें। जैसे कि है हाल्ट स्टेशन, रेल लेवल प्लेटफॉर्म होता है विद नेम बोर्ड, सिंपलेस्ट टाइप होता है, एंड सम सेलेक्टेड ट्रेन्स आर अलॉटेड टू स्टॉप है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन कभी कभी रुक जाती है, बट वो ना स्टेशन जैसा होता है ना वो नॉर्मल ट्रैक जैसा होता है, उसे कहते हैं हाल्ट स्टेशन। वहाँ पे ना बोर्ड होता है ना कोई प्लेटफॉर्म होता है, बट कुछ सेलेक्टेड ट्रेन्स ही स्टॉप करने के लिए होती हैं। देन फ्लैग स्टेशंस, important for stopover for trains and provided with building and staff, does not have controlling arrangement। देखिए फ्लैग हाल्ट स्टेशन के ऊपर जो होता है, मतलब बेटर तरीके का स्टेशन होता है, वो है फ्लैग स्टेशन। इसमें सब कुछ प्रोवाइड होता है बट कंट्रोलिंग अरेंजमेंट्स नहीं प्रोवाइड होते हैं। देन क्रॉसिंग स्टेशन, जिसे वे साइड स्टेशन भी बोलते हैं, सेकेंडरी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। हैज़ अरेंजमेंट फॉर कंट्रोलिंग एंड मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन ब्लॉक सेक्शन। ये हर तरीके के कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है। देन जंक्शन स्टेशन, मीटिंग पॉइंट होता है ऑफ 3 और मोर लाइन इमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। ट्रेन अराइव ऑन द ब्रांच लाइन एंड रिटर्न टू द सेम स्टेशन फ्रॉम वेयर दे आर स्टार्टेड। जैसे कि जंक्शन स्टेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे दो ट्रैक्स या दो ट्रैक्स जिस स्टेशन पे आके मिलते हैं उन्हें जंक्शन स्टेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्रांच लाइन पे ट्रेन अराइव करती है और दे रिटर्न टू द सेम स्टेशन जहाँ से वो शुरू करती हैं। देन टर्मिनल स्टेशन, स्टेशन एट विच रेलवे लाइन और वन ऑफ इट्स ब्रांच लाइन टर्मिनेट्स। जैसे कि इसके नाम में पता चल रहा है, टर्मिनल स्टेशन। देन यार्ड के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ ट्रैक्स होता है फॉर स्टोरिंग ऑफ व्हीकल्स, मेकिंग अप ट्रेन्स एंड डील विद पैसेंजर्स एंड गुड्स। ठीक है, यार्ड जैसे जो डील करता है विद ट्रेन्स, वैगन्स, पैसेंजर्स,
जैसा स्टेशन वैसा उसका नाम। अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं। जैसे होता है कोचिंग यार्ड। कोचिंग यार्ड क्या होता है? फंक्शंस टू डील विद रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर, फ्यूल एंड एक्सेट्रा। देन पैसेंजर यार्ड, ये आरआरबी जे जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था अबाउट पैसेंजर यार्ड। इट फैसिलिटेट्स अ सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, प्लेटफॉर्म यूज्ड एज पैसेंजर यार्ड। देन लोकोमोटिव यार्ड, yard houses locomotive facilitates of watering, fueling, examining of locomotives, designing depend upon number of locomotives to be housed। ये एक तरीके से लोकोमोटिव को स्टोर करता है, ठीक है। देन मार्शलिंग यार्ड, इससे रिसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आप किसी भी मॉक टेस्ट में लगाएंगे आपको कहीं ना कहीं मार्शलिंग यार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ट्रेन्स रिसीव्ड एंड स्टोर्ड, न्यू ट्रेन्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्पैच अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स। देखिए ये 3 तरीके के होते हैं, इन तीनों का जो वो है मार्शलिंग यार्ड, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है फ्लैट, एक होता है हम्प एंड एक होता है ग्रेविटी यार्ड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, शायद JK SSB JEE में पूछे गए थे। देन सिक लाइन यार्ड, डिफेक्टिव कोचेज एंड आर मार्क्ड सिक एंड देन टेकन टू सिक लाइन, और यहाँ से लोकोमोटिव यार्ड में लेके जाते हैं, देन वहाँ पे स्टोर करते हैं और उसके बाद रिपेयरिंग करते हैं एंड देन वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। देन इंटरलॉकिंग डिवाइस टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रेन्स, ठीक है, टू इंश्योर सेफ्टी इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल्स एंड पॉइंट्स। कितने तरीके के होते हैं? एक मैकेनिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल होता है, पैनल इंटरलॉकिंग होती है, रूट रिले होता है और सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग होता है। देन सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 4 तरीके के सिग्नल्स होते हैं, एक फिक्स, एक हैंड और एक डेटोनेटर एंड रेड फ्लैशिंग HS लैम्प्स। फिक्स से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता देता हूँ, डेटोनेटर यूज़ किया जाता है, जैसे कि RRB JEE 22 अप्रैल वाले पेपर में पूछा गया था अबाउट डेटोनेटर, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में। देखिए जब काफ़ी धुंध होती है या दिखाई नहीं देता है वो आगे का सिग्नल, तो हम लोग जो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बाय साउंड्स, बाय जैसे पटाखा फोड़ दिया तो उससे पता चल जाता है स्टेशन मास्टर को या फिर जो ड्राइवर होता है उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो फिक्स सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉजनरी टाइप होता है, स्टॉप सिग्नल्स होते हैं, सब्सिडरी एंड अदर्स, ठीक है। जो कॉजन सिग्नल्स में है वो है वार्नर एंड डिस्टेंट, स्टॉप में है आउटर होम, राउटिंग होम, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। देन सब्सिडरी में है कॉलिंग ऑन एंड शंट, कॉलिंग ऑन शंट एक ही है, कॉलिंग ऑन शंट, ठीक है। फिर कोएक्टिंग है अदर्स में, रिपीटिंग है, गेट है एंड स्लाइडिंग है। देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सब से, ठीक है, स्टॉप से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आउटर सिग्नल। देखिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है इंडिकेट्स एंट्री ऑफ ट्रेन फ्रॉम ब्लॉक टू स्टेशन एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम BG एंड 400 मीटर फ्रॉम MG, ठीक है। 500 मीटर BG पे प्रोवाइड किया जाता है और MG और NG है तो उसमें 400 मीटर पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे क्या होता है, ये पूरा एक ट्रेन ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से हमारा यहाँ का स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पे आउटर सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। ये पहला स्टॉप सिग्नल होता है जो एंट्री ऑफ ट्रेन को प्रोवाइड करता है फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द स्टेशन, ठीक है। ये एक तरीके का सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आपको आगे स्टेशन है, यहाँ पे रुकना है, ठीक है। देन होम सिग्नल, लोकेशन होती है एट द डोर ऑफ द स्टेशन 180 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे ये स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से 180 मीटर के डिस्टेंस पे होम सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। ये डोर ऑफ स्टेशन पे प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ फंक्शन टू प्रोटेक्ट साइडिंग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, जैसे यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, या फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि ज़्यादा ट्रेन एक्स्ट्रा ना आगे निकल जाए, उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ प्रोवाइडेड 180 मीटर बिफोर द स्टेशन। देन स्टार्टर सिग्नल मार्क्स लिमिट अप टू विच ट्रेन स्टॉपिंग अ स्टेशन शुड कम टू स्टैंड, ठीक है। स्टार्टर सिग्नल, जैसे यहाँ स्टार्टर सिग्नल है तो यहाँ पे आके रुक जाए ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ लास्ट स्टॉप सिग्नल एट स्टेशन, कंट्रोल्स मूवमेंट व्हेन दे डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन।
ठीक है, जब ट्रेन चलने वाली होती है, जब निकल रही होती है, तो उसको भी कंट्रोल करता है स्टार्टर सिग्नल। Then advance starter signal, it becomes last stop signal wherever it is provided. It indicates for train having left the station. जैसे क्या होता है, जैसे ये जहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेन अब स्टेशन को ख़त्म छोड़ चुकी है। जहाँ से स्टेशन का जो भी एरिया होगा वो स्टेशन का एरिया मतलब निकल चुकी है उस एरिया से। ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल का काम होता है। तो 4 तरीके के सिग्नल होते हैं, ठीक है, आउटर होम, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। देन रिपीटर सिग्नल्स क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड को एक्टिंग सिग्नल्स। ट्रेन पासेस विदाउट स्टॉपिंग कम अक्रॉस 5 सिग्नल्स। इसमें है वार्नर, आउटर, होम, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। तो इन सबको मिला के रिपीटर सिग्नल्स कहे जाते हैं, ठीक है। 5 इसमें सिग्नल्स होते हैं, वार्नर, आउटर होम, starter and advanced starter. Then routing signals for train main and branch line are fixed on the same vertical post, also called routing signals. इसमें क्या है, ये जैसे कोई पोस्ट है, एक इधर से पटरी गई, एक इधर से पटरी गई, तो इधर ये जो पोस्ट होता है ये इधर भी सिग्नल प्रोवाइड करता है, इधर भी सिग्नल प्रोवाइड करता है। इट इज़ कॉल्ड राउटिंग सिग्नल्स। देन डिग्री ऑफ कर्व, जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें डिग्री ऑफ कर्व कितना प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाईवे में था वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। मैक्स डिग्री ऑफ कर्व, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बीजी में प्रोवाइड करते हैं 10 एंड एमजी में 16 एंड देन एनजी में 40। मिनिमम रेडियस कितना, 175, 109 एंड 44 मीटर। एक बार फिर से बोलेंगे, मैक्स डिग्री ऑफ कर्व 10, 16 एंड 40। रेडियस होता है 175, 109 एंड 44 मीटर। देन बकलिंग ऑफ रेल्स गेट आउट ऑफ देयर पोजीशन ड्यू टू इनसफिशिएंट एक्सपेंशन गैप, इससे बकलिंग हो जाती है। वियर ऑफ रेल इज़ मैक्स एट शार्प कर्व, याद रखेंगे। देन मैक्स एक्सल लोड, ये तो पहले भी पढ़ा था, 512 इंटू वेट ऑफ रेल पर सेक्शन इन किलोग्राम पर मीटर। देन इन इंडिया वेट ऑफ रेल फॉर बीजी, देखिए बीजी, एमजी और एनजी के लिए अलग अलग तरीके की रेल्स होती हैं, उनका वेट होता है, ठीक है। 45 आर, 30 आर एंड देन 25 आर। वेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 से लेके 55 तक। इसीलिए याद रखिएगा 60 किलो ऑफ रेल और 52 किलो ऑफ रेल बोला जाता है ना, तो ये वही है। एक 40 आर रेल जो है उसमें 35 से लेके 55 किलो ऑफ रेल बीजेपी यूज़ की जाती है इंडिया में। एमजी के लिए होती है 25 से 35 एंड एनजी के लिए होती है 25, ठीक है। तो ये कंटिन्यूशन में ऐसे याद रखेंगे, 35 से 25, 25 से 35 एंड फिर से 25 आर रेल, 30 आर रेल, 45 आर रेल। देखिए बीच में पड़ता है 30 आर रेल, इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो ऐसे याद रखेंगे। फेलियर्स कॉज्ड बाय द लूज फिश बोल्ट्स एक्ट एक्सपेंशन गैप, क्रश्ड हेड नाम की फेलियर कॉज होती है जब एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है वो वीक होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उससे क्रश्ड हेड हो जाता है। देन कर्व रेजिस्टेंस, इसके बारे में तो जैसे इसका क्या होता है, कर्व रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ऑन ट्रैक। इसका फार्मूला है फॉर बीजी 0.0004 इंटू वेट ऑफ रेल इंटू डिग्री ऑफ कर्व, या तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं 0.04% इंटू डब्ल्यू इंटू डी, ठीक है। आरआरबी जेई में आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और एमजी के लिए 0.0003 एंड एमजी के लिए 0.0002, ठीक है। कर्व रेजिस्टेंस ये होता है, और इसी में जब वेट ऑफ ट्रेन को देखिए जो वो होता ना, जैसे ऊपर हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था ये ग्रेड कंपनसेशन। जो ग्रेड कंपनसेशन है उसमें अगर वेट ऑफ ट्रेन को भी इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा कर्व रेजिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन में। देन कर्व रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन स्पीड, याद रखेंगे, एंड डिपेंड्स अपॉन गेज। कर्व रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है।
फिर से याद रखेंगे, फिर से एक बार बोलेंगे, कर्व रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पीड और कर्व रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व, जैसे कि इसमें भी पता चल रहा है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन गेज। देन कर्व रेजिस्टेंस इज लेस विद न्यू रेल, याद रखेंगे न्यू रेल के साथ कर्व रेजिस्टेंस कम होता है। और मोस्ट सीवियर ग्रेडियंट, जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, पुशर ग्रेडियंट होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा इंजन की ज़रूरत पड़ती है टू पुश द ट्रेन। देन स्लीपर्स फास्टनेस, कितने नंबर ऑफ फास्टनेस यूज़ होते हैं, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ESE से, ESE या फिर किसी भी स्टेट AJE एग्ज़ाम्स में। तो डॉग स्पाइक्स यूज़ होते हैं 8, स्क्रू 8, कीज़ एंड कास्ट आयरन की जो बियरिंग प्लेट्स होती हैं 4, ठीक है। कंक्रीट में फास्टनिंग्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, स्टील में इतना प्रोवाइड करते हैं, एंड CST 9 में इतना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन विथ ऑफ ब्लास्ट, जैसे विथ ऑफ ब्लास्ट हम लोग ने पढ़ा था 250, 200 एंड 150, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वो था मिनिमम, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाई डेंसिटी। जब हाई डेंसिटी हो तो विथ ऑफ ब्लास्ट कितनी होती है, तो 335 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, ये डेप्थ है, वही मैं कह रहा था, इसलिए मैं चेक करने आया था, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये डेप्थ है, ठीक है। और हाई डेंसिटी डेप्थ में तो यहाँ पे लिखा है 300 यूज़ करते हैं, एंड फॉर मीडियम डेंसिटी 250 mm, हाई डेंसिटी के लिए 300 mm। एंड जो विथ होती है, विथ के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने आए थे, कहाँ गया, हाँ, विथ BG में होती है 335 और MG में होती है 230 एंड NG में होती है 185। फिर से एक बार बोलेंगे, 335, 230 एंड 185 सेंटीमीटर। देन मैक्स लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन जो BG में होता है वो 16.5 सेंटीमीटर होता है, जो कि हम लोग ने पढ़ाई था पीछे। 16.5 होता है, 7.5 होता है एंड 5.1 होता है। मैक्स अलाउबल ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेड्स आर लोअर फॉर रेलवेज देन हाईवेज बिकॉज स्टील रेल्स हैव लोअर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है। स्टील व्हील जो होती है, ये व्हील लिखा है, स्टील व्हील रेल्स हैव लोअर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है। इसलिए मैक्स अलाउबल ग्रेड आर लोअर इन रेलवेज देन हाईवेज, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन सुपर एलिवेशन फॉर BG, ये आप उस फॉर्मूले में रखिएगा जो E=2V²/127 आ रहा है, वहाँ पे अगर आपको सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये आएगा। देन क्वांटिटी ऑफ स्टोन फॉर 1 मीटर क्यूब, इसको भी पढ़ा था, 1.036 मीटर क्यूब होता है फॉर BG। NG के लिए होता है 0.71 मीटर क्यूब और NG के लिए होता है 0.53 मीटर क्यूब। देन फिश प्लेट्स जो होती हैं, फिश प्लेट्स जो नंबर होते हैं वो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं। जैसे ये एक फिश प्लेट, ये एक नंबर वो हो गई, इसमें यहाँ पे फिश प्लेट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जॉइंट जो है वो एक है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्लेट प्रोवाइड इधर करेंगे एंड एक प्लेट इसी के अपोजिट साइड प्रोवाइड करेंगे इधर तरफ, तो हमारी 2 प्लेट प्रोवाइड होंगी। देन रिसेप्शन सिग्नल्स, इसके बारे में तो पढ़ ही लिया था। रिसेप्शन सिग्नल्स में कौन कौन से आते हैं, होम सिग्नल आते हैं, आउटर सिग्नल आते हैं, ये ट्रेन के रिसेप्शन को डिसाइड करते हैं। देन डिपार्चर सिग्नल्स के लिए स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। देन रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे, देखिए एक क्वेश्चन था जो काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है रेलवे में, रेलवे स्लीपर्स में, तो इट शुड बी एंटी सबोटाज एंड एंटी थेफ्ट फीचर्स होने चाहिए। देन सुपर एलिवेशन फॉर MG एंड NG के लिए इसमें भी वैल्यूज़ रखेंगे, आंसर आ जाएगा ये 0.80 V²/R और 0.60 V²/R और BG का था 1.31 V²/R। ये वैल्यूज़ आप सारी इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, आपकी ये आंसर आ जाएगा। देन कुछ हैशटैग पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं कि ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ व्हील्स द रेल्स फॉर्म्स क्रश्ड हेड, जैसे कि पढ़ा था, एक्सपेंशन जॉइंट्स क्योंकि नहीं प्रोवाइड होते हैं। देन कोनिंग ऑफ व्हील्स हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग, प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स, अवॉइड एक्सेसिव वेयर ऑफ इनर फेसेस ऑफ रेल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये तो सीधे फॉर्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। देन वियर ऑफ रेल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग जॉइंट्स, ठीक है। लूज फिश बोल्ट्स लीड्स टू फेलियर कॉल्ड क्रश्ड हेड, इसे भी हम लोग ने पढ़ लिया था। देन ट्रेन
रन ऑन BG ऑफ कर्वेचर 3 डिग्री, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है 100 mm, मैक्स परमिसेबल स्पीड क्या होगी, अलाउबल कांट डिफिशिएंसी जो है वो 76 mm की है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो रेडियस निकालेंगे क्योंकि GV²/127R होता है एंड हमारे पास ई हमें दिया है, तो मैक्स परमिसेबल स्पीड है, तो इससे हम लोग पहले R निकाल लेंगे जो कि है रेडियस। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा 1720/D, 1146/D नहीं यूज़ करेंगे, 1720 या 1719 यूज़ करेंगे फॉर बेटर क्वेश्चंस, फॉर बेटर आंसर। तो ये हमने रखा वैल्यूज़ 573.33 मीटर आया। हमारा जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड है वो 100 mm का है। देन जो एक तो मैक्स अलाउबल कांट डिफिशिएंसी भी प्रोवाइड की गई है, तो जो ई प्रोवाइडेड है वो ई रिक्वायर्ड माइनस ई डिफिशिएंसी, तो हम लोग ने जो डिफिशिएंसी प्रोवाइड की है वो 76 mm की, और जो हमारे पास ई प्रोवाइडेड है वो 100 mm का, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें जो ई रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, तो हमें चाहिए जो वो 176 mm का चाहिए। इस बेसिस पे जो हमारी स्पीड रहेगी वो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे =GV²/127R। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने रखा। देन जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 87.44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, एंड ये फॉर्मूला पहले से डिसाइडेड है, तभी तो 127R है, नहीं तो फॉर्मूला जो था वो था GV²/GR था। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग ने मॉडिफाई किया है, जो कि किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी की स्पीड रखेंगे, और जो सुपर एलिवेशन आ जाएगा वो हमारा mm में आ जाएगा, mm में कह रहे हैं, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन डिग्री ऑफ कर्व व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 4.5 डिग्री। जब 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तब एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देन वर्साइन ऑफ कर्व, जैसे कि हाईवे में था CV²/8R। मैक्स वियर ऑफ रेल कितना होता है, 5% अलाउबल होता है, और गेज साइड जो होता है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गेज साइड कितना वियर एंड टीयर हो सकता है, 3 mm का, और जो मैक्स वियर ऑफ रेल है वो 5% है। मिनिमम हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, पैसेंजर प्लेटफॉर्म, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BG के लिए 800, MG के लिए 400 और NG के लिए 300। फिर से एक बार बोलेंगे, 800, 400, 300 मैक्स हाइट ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म है। देन कर्व लीड, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट टू थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग, ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व लीड इक्वल टू 2 इंटू गेज इंटू नंबर ऑफ क्रॉसिंग, जिसे बोलते हैं 2 इंटू GN, G हो गया गेज एंड N हो गया नंबर ऑफ क्रॉसिंग, कर्व लीड का फॉर्मूला है। ठीक है, कर्व लीड क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन TNC एंड टेंजेंट पॉइंट। देन स्विच लीड, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट एंड हील ऑफ स्विच। लीड क्रॉसिंग एक होती है, वो इट इज़ इक्वल टू कर्व लीड माइनस स्विच लीड, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। लीड क्रॉसिंग इक्वल टू कर्व लीड माइनस स्विच लीड। देन ये फर्दर स्टैगर्ड जॉइंट्स एंड ड्यूरिंग फॉगी एंड क्लाउड वेदर व्हेन विजिबिलिटी इज़ पुअर डेटोनेटिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। फिर ये क्वेश्चंस हैं एंड ये कुछ एक्स्ट्रा हैशटैग पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ज़रूर याद रखने के लिए। ठीक है, ये और हैशटैग पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लीजिएगा कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि रेलवे में RRB JEE में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जिम क्रोबास कहाँ पे यूज़ होते हैं। देन हमारा जो रेलवे है वो पूरा हो गया है। ठीक है, कल से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।